है कि सर जैसा इस गांव में नहीं पढ़ाता है कोई भी नहीं। बाबू पासवान जो है उसका 459 नंबर है और उसमें मैथ में 98 नंबर है। जो भी छात्र छात्रा हैं यहाँ आके पढ़े, सर के रास्ते पर चले। जरूरी नहीं है आपको जो बड़ा आलीशान कोचिंग हो या फिर उसका बड़ा नाम हो, बड़ा बैनर हो, बड़ा मकान हो, बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग हो तभी आपको एजुकेशन मिल सकता है। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं। उसके लिए आपको एक टाट फ्रग और पन्नी का जो है तना हुआ जो घर होगा, मकान होगा जिसमें पढ़ाई होती है, वहाँ से भी बच्चे बिहार में नाम रोशन कर सकते हैं। उदाहरण है 91% मार्क लाया है। निश्चित तौर से बिहार के टॉप 10 में आ सकते थे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कमी रह गई उसके लिए कहीं ना कहीं कोरोना भी जिम्मेदार होगा। और फूल बाबू जो है महंत श्री राधाचरण दास उच्च विद्यालय में इस बार प्रथम स्थान यानी टॉपर हुए हैं, प्रथम स्थान हासिल किए हैं। अभी तक इस स्कूल का या इस गांव का या इस एरिया का अभी तक जो भी छात्र थे, जितना भी मैट्रिक में थे, वे अभी तक इस रिकॉर्ड यहाँ तक नहीं पहुँचे थे। 437 439 नंबर तक रह चुके थे इस इलाके के। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आगे चल के उम्मीद करते हैं जो अगले साल आने वाले ईयर में कोशिश करते हैं जो कम से कम इससे भी आगे प्रोत्साहित करें, विद्यार्थियों को आगे बढ़ाएं, जो आने वाले कम से कम बिहार टॉपर के लिस्ट में भी आए। बिहार बोर्ड 10वीं का नतीजा आ चुका है। ऐसे में हर संस्थान के बच्चे जो है प्रतिभा का लोहा मनवाया है। लेकिन हम एक ऐसे संस्थान के प्रांगण में हैं जहां के बच्चों ने बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर परिणाम दिया है और यह परिणाम इस संस्थान का नाम जो है रोशन किया है। आइए हम यहाँ पर यूनिक कोचिंग सेंटर चनौरागंज के प्रांगण में है और यहाँ पर इसके जो संस्थान के जो बच्चे हैं, इसके जो डायरेक्टर हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे जो किस तरह से उन्होंने तैयारी करवाया था, जो इतना शानदार परिणाम आया और यहाँ के बच्चे बहुत कम समय में जो इतना बेहतर परिणाम लाया। खास तौर से सुदूर देहाती क्षेत्र के यदि बच्चे का परिणाम यदि शानदार आता है तो निश्चित तौर से लोगों को अब लगने लगा है जो बिहार बदलने लगा है। बिहार की शिक्षा जो है और बहुत तेज़ी से जो है शिक्षा के क्षेत्र में बिहार प्रगति कर रहा है। तो निश्चित तौर से आइए अब हम अंदर चलेंगे और जानेंगे उनसे जो कैसी तैयारी की है और शिक्षक ने कैसे उनसे तैयारी करवाए। तो छात्रों का क्या शिक्षा के प्रति खास तौर से लगाव रहा, चूँकि इतने कम समय में इतने बेहतरीन तैयारी किए हैं और ये जो परिणाम आया है निश्चित तौर से इस संस्थान का मान सम्मान को और चार चंद लगा दिया है। तो अब आइए हम जानते हैं और जो कैसे तैयारी किए थे आपका। फूल पासवान। अच्छा, कौन सा डिवीजन मिला? फर्स्ट डिवीजन। अच्छा, फर्स्ट डिवीजन में परसेंटेज कितना है? 91%। 91%, वेरी नाइस। अच्छा, आप जो है नंबर कितना है? नंबर है सर 459। वेरी नाइस। अच्छा, अब ये बताइए जो यहाँ पर जो सर के पास पढ़ रहे हैं, सर जो पढ़ाते हैं उनका शैली कैसा है और आप जो इतना अच्छा मार्क मिला है सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? जब हम फर्स्ट समय सर के पास पढ़ने आए तो मुझे बहुत अच्छा पढ़ने में लगा। सर जिस तरह से समझाते थे मुझे अच्छा समझ आया, इसलिए मैं सर के जितने भी बात बताते थे उस पर सभी बातों को अच्छी तरह से फोकस करके उसकी बातों को मानते थे। जो बोलते थे हम हमेशा उसी के बात मानते थे और उसी के बताए गए रास्ते पर चलते थे। अच्छा, आप आने वाले जो छात्र हैं जो 10वीं के अगले बार के एग्ज़ाम में शामिल होंगे उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें वो? हम उसको यही कहना चाहेंगे कि वो सर के पास आए और पढ़े और सर के बताए गए रास्ते पर चलें और सर जो बोले ये पढ़ना है ऐसे पढ़ें और सेल्फ स्टडी अपने से करें। अगला आपका स्टैंड क्या होगा, आप क्या बनना चाहेंगे? हम साइंस रख के मैथ करके इंजीनियर जाना चाहते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। क्या नाम हुआ? खड़े हो जाइए। अमित कुमार। अमित कुमार, कौन सा डिवीजन मिला? फर्स्ट डिवीजन। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे फर्स्ट डिवीजन पाकर? उम्मीद थी? जी सर, बहुत उम्मीद थी। उम्मीद थी जी। इसका मतलब तैयारी आप पूरा किए थे? जी सर। अच्छा, तो क्या कहेंगे सर जो तैयारी करवाए थे, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। लगभग सर बहुत दिनों से भी पढ़ाते हैं, करीब लगभग 10 साल से यहाँ पे पढ़ाते हैं और सर बहुत अच्छा मेहनत भी कराते हैं। लेकिन उतना स्टूडेंट्स उतना नहीं मेहनत कर पाते थे जिसके कारण से सर का उतना नाम नहीं हो पाते थे। लेकिन इस बार हम सब भी उतना मेहनत किए थोड़ा, तो इस बार सर का नाम रोशन किए। तो आप कोचिंग लगातार आते थे सर से? जी सर, लगातार आते थे।
और जो गाइड करते थे सर, तैयारी करते थे? जी सर जो सर बोलते थे उसके बातों को मानते थे, जितना बोलते थे उससे ज़्यादा भी थोड़ा सेल्फ स्टडी करना चाहिए। वैसे भी आने वाले स्टूडेंट को सिर्फ इतना ही बोलना चाहते हैं कि अगर पढ़े ना तो सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना चाहिए। यू नो अबाउट दैट सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी इन द वर्ल्ड। सेल्फ स्टडी जो होता है वो सबसे बड़ा पढ़ाई का जो है ना, सबसे बड़ा वो जी सबसे इम्पोर्टेंट वही बातें हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहिए। कोई भी कितना भी पढ़ा दे ना उसके बातों को मानना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है ना अपनी नोट्स बनाना चाहिए, अपनी बातों को फोकस करना चाहिए। दिल में क्या अरमान है आपका, क्या करना चाहते हैं आप आगे? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, वेरी नाइस, ताली बजाइए भाई। क्या नाम हुआ आपका? रविशंकर पोदार। अच्छा, कौन सा डिवीजन मिला है? फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन। परसेंटेज क्या है? 78%। वेरी नाइस। तो सर जो आपको पढ़ाए थे, जो नोट्स दिए थे, उससे कितना मिला आपको? बहुत अच्छा मिला, और सर जो बताए थे उससे हमको बहुत अच्छा हुआ। सर इस कोचिंग में आप कब से पढ़ रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से। और 9th से? यस। अच्छा, और इस बार जो परिणाम आया है आपको, तो अब आगे क्या करना चाहते हैं? साइंस से मैथमेटिक्स करके इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर बन। छात्राएं भी हैं जो जानना चाहेंगे, आप भी इस बार परीक्षा दी हैं? यस सर। कौन सा डिवीजन मिला? फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन। आपको उम्मीद थी जो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा? जी सर। अच्छा, कैसे तैयारी की थी? पढ़ाई कितना घंटा की थी उसके लिए? 4 घंटा करते थे। 4 घंटा। सर बहुत 4 मेहनत घंटा करवाते थे। सर बहुत मेहनत करवाते थे ना? यस तो सर। सर जो मेहनत करवाते थे, वो सर का जो मेथड था पढ़ाने का, वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आगे क्या हमारा करना चाहती कहना हैं है आप? कि हाँ, क्या कहना हमारा है? कहना है कि सर जैसा इस गांव में नहीं पढ़ाता है कोई भी नहीं। अच्छा, कोई नहीं बताओ, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ताली बजाइए भाई सर के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि अब बिटिया भी जो है बहुत पीछे नहीं है, पता है ना? ये जो फाइटर जेट प्लेन होता है वो भी उड़ाती है, ट्रेन भी उड़ाती है और फ्लाइट भी उड़ाती है, ठीक है ना? और सरहद पर जब भी दुश्मन से मुकाबला करने की बात आती है तो पहले फौज में जो है एजेंसी होता था, अब जो है बिटिया भी जाती है, पता है ना? कितना बिहार पुलिस सब बन रही है। तो क्या आपको क्या बनना है और क्या करना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छा, मानव की सेवा करना है डॉक्टर बनकर। यस सर। वेरी नाइस। क्या नाम बताइए? कविता कुमारी। और दूसरे छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? दूसरे छात्र से मैं यही कहना चाहूँगी कि सर। ठीक है, क्या नाम है आपका? कुमारी आंचल प्रिया। अच्छा, कौन सा डिवीजन मिला है? फर्स्ट डिवीजन। कितना मार्क्स? 310। 310। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत उम्मीद थी? अच्छा। यस सर। अच्छा, तो तैयारी सर जो करवाए थे बढ़िया करवाए थे। हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? सर के बारे में यही कहना चाहेंगे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं हम लोग को समझ में आते हैं, और जो भी छात्र छात्रा हैं यहाँ आके पढ़े, सर के रास्ते पर चले। बनिएगा जैसे वो सरवन कुमार थे वैसे ईमानदार बनिएगा? यस सर। हैं? यस सर। अच्छा, कौन सा डिवीजन मिला है? फर्स्ट डिवीजन। परसेंटेज? 74। 74%। बहुत बढ़िया। क्या करना है आगे, क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर। आप अपने सर के बारे में क्या कहना है? इस संस्थान के बारे में बताइए। यह कोचिंग बहुत अच्छा है, और यहाँ पर कोचिंग का नाम यूनिक कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। आपका? कुंदन कुमारी। कुंदन कुमारी। और कितना मार्क्स आया था? 374। 72। 372। तो बहुत बढ़िया, आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिला। आपको उम्मीद थी जो 372 मार्क्स मिल जाएगा? यस सर। इस यूनिक कोचिंग सेंटर जो है चनौरागंज, इसका जो रिजल्ट है वो हम आपको बताना चाहेंगे। फूल बाबू पासवान 459 मार्क्स, ये है फूल बाबू पासवान, 459 मार्क्स, 91% मार्क्स लाए हैं, और ये आगे जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं। और अमित कुमार मंडल है, 430 मार्क, 86, ये अमित जी है, और बहुत ही अच्छा मार्क्स लाए हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किसी का बॉडी लैंग्वेज, या फिर इससे आपको नहीं पता कर सकते जो किसके अंदर क्या टैलेंट है, क्या क्षमता है। लेकिन लोग अमूमन कहता है, जो लोग परख लेता है फेस देख करके, लेकिन आप लोगों को जो है बहुत उसका जो है ना उसके बातों को झुठला करके कहीं ना कहीं आप अपनी काबिलियत का लोहा मनवाए हैं, इसके लिए आपको बधाई। साथ ही बम कुमार यादव 429 मार्क, ये 85% लाए हैं। कविता कुमारी 416 मार्क, 83.2%। रविशंकर पोदार 392 मार्क, 78%। सरवन कुमार ठाकुर 384 मार्क, ये भी जो है आपको 76% मार्क लाए हैं। कुंदन कुमारी ये 372, 74% मार्क लाए हैं। कंचन कुमारी 327, 65% मार्क लाए हैं। आंचल प्रिया 310,
62% मार्क्स लाए हैं। आयुष कुमार 318, 63%, वो नहीं आए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फर्स्ट डिवीज़न में भी इसका जो परसेंटेज है बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज है। और यह परसेंटेज निश्चित तौर से आने वाला जो युवा होगा, जो छात्र होंगे, उनको प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। वो निश्चित तौर से प्रभावित होकर के इस संस्थान को ज्वाइन करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद और विश्वास है। अब हम यहाँ पर संस्थान के जो डायरेक्टर हैं उनसे वार्ता करेंगे, उनसे जानेंगे जो भाई आप कैसे पढ़ाए और क्या क्या अपने छात्रों को टिप्स बताए जिस कारण इतना बेहतरीन मार्क्स आया है। मधुबनी गुरु न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ के। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आप परिचय। मैं यूनिक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, सनौरागंज पंचायत है, सनौरा गोट। 2012 ईस्वी से हम लोग चला रहे हैं, जिसमें से 2016 ईस्वी से हम लोग मैट्रिक के छात्रों को निकाल रहे हैं। जिसमें 2020 आते आते हम लोग को 2020 में कोरोना काल था, उसमें भी हम लोग 3-4 बच्चे को 400 से एवं नंबर हम लोग टपाए। 2021 में भी 3 छात्र 400 से ऊपर नंबर लाए हैं। और 2021 जो 21 का जो परिणाम है 22 में, उसका जो है हम लोग के पास 400 से एवं नंबर 4 विद्यार्थी है। जिसमें से एक जो है फूल बाबू पासवान जो है उसका 459 नंबर है और उसमें मैथ में 98 नंबर हैं जिसमें से। और अमित कुमार को जो है 430 नंबर है, मैथ में 90 नंबर लाए हैं। और फूल बाबू जो है महंत श्री राधाचरण दास उच्च विद्यालय में इस बार प्रथम स्थान यानी टॉपर हुए हैं, प्रथम स्थान हासिल किए हैं। अभी तक इस स्कूल का या इस गांव का या इस एरिया का अभी तक जो भी छात्र थे, जितना भी मैट्रिक में थे, वे अभी तक इस रिकॉर्ड यहाँ तक नहीं पहुँचे थे। 437 439 नंबर तक रह चुके थे इस इलाके के। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आगे चल के, उम्मीद करते हैं जो अगले साल आने वाले ईयर में कोशिश करते हैं जो कम से कम इससे भी आगे प्रोत्साहित करें, विद्यार्थियों को आगे बढ़ाएं, जो आने वाले कम से कम बिहार टॉपर के लिस्ट में भी आए। अच्छा, एक बात बताइए, आपके संस्थान के बच्चे लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और इतना बेहतर मार्क्स सब लाया है, आपको आप कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत खुशी हो रहा है, अंदर में जो है वो खुशी बहुत है। क्योंकि जो गांव देहात है उसके हिसाब से जितना बच्चे को प्रोत्साहित करें, जिस हिसाब से गाइडलाइन के, वो गाइडलाइन को बच्चे जो प्रोत्साहित के गाइडलाइन किए, सब कुछ किए। कोरोना के कितना प्रभावित किया छात्रों के जीवन को? कोरोना तो बहुत प्रभावित किया, तो उसके बावजूद भी यदि कोरोना नहीं होता तो फिर आपका परिणाम क्या होता? कोरोना नहीं होता तो बिहार टॉपर लिस्ट में कम से कम उम्मीद था जो आ सकता था। बिहार टॉप 10 में आपका आ सकता था। ताली बजाइए जोरदार। एक बात बताइए, आप इतने सालों से कोचिंग चला रहे हैं, आपके तो बहुत सारे छात्र अब जो है आपका नाम रोशन कर रहे हैं। तो क्या आप जब शुरुआत की तो उस टाइम आपने सोचा था जो एक दिन इतना बेहतर परिणाम सामने आएगा? उस दिन हम लोग शुरुआत जब किए थे तो उम्मीद किए थे जब मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल जो रंग अवश्य लाएगा। मेहनत जो है बरकरार रखे उस रोज से, तो मेहनत का फल आज हम लोग को मिला है, हमारे संस्थान को मिला है। क्या आप आह्वान करना चाहेंगे? पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? छात्रों से क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स से तो जो छात्र पास किए उन छात्रों को हम यही कहेंगे जो आगे चल के यानी अपने गांव समाज का नाम का रोशन करे, आगे बढ़े और उम्मीद करे जिससे उससे छोटे बच्चे होंगे और उससे जो अति है नीचे वाले हैं उस सबको उससे सीख मिले। आप अपने कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कोचिंग समाज में कैसे समाज को दशा और दिशा बदल रहा है शिक्षा के माध्यम से, और कैसे समाज को एक नया आयाम देने का काम कर रहा है, इस बारे में बताइए। मैं जब इस गांव में आए तो उस टाइम में कोचिंग का इतना प्रचलित नहीं था, विद्यार्थी यहाँ का उतना पढ़ाई के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन 10 साल से हम लोग हैं, उस हिसाब से यहाँ के बच्चे को प्रोत्साहित किए, आगू बढ़ाएं, इसके मामले से जो आगू बढ़ रहा है, प्रोत्साहित हो रहा है। और यहाँ के गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो इस कोचिंग में अपने बच्चे को दाखिल कराएं और उसका अपना भविष्य उज्जवल करें। तो ये छात्र छात्राएँ जो यहाँ पर बेहतर रिजल्ट लाया है, तो इन लोगों को पुरस्कार के रूप में क्या मिलेगा? पुरस्कार के रूप में रखे हैं जो स्कूल टॉप किए हैं उसको जो है चेक का प्राइज चेक रखे हैं, 551 रुपया का प्राइज रखे थे। नॉर्मल प्राइज दीजिएगा या फिर सम्मान समारोह, छात्र सम्मान समारोह भी होगा? छात्र समारोह नहीं है लेकिन नॉर्मल में है,
टॉप 10 वाला जो है उसको दिए हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि छात्र पहले, उसके बाद शिक्षक ने कितने बारीकी से अपनी बात को रखा और समझाया और दिखाया कि यदि आपकी सोच बेहतर हो तो निश्चित तौर से आप जहां कहीं भी रहे, जरूरी नहीं है आपको जो बड़ा आलीशान कोचिंग हो या फिर उसका बड़ा नाम हो, बड़ा बैनर हो, बड़ा मकान हो, बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग हो, तभी आपको एजुकेशन मिल सकता है। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं, उसके लिए आपको एक टाट फरक और पन्नी का जो है तना हुआ जो घर होगा, मकान होगा जिसमें पढ़ाई होती है, वहाँ से भी बच्चे बिहार में नाम रोशन कर सकते हैं। उदाहरण है 91% मार्क लाया है, निश्चित तौर से बिहार के टॉप 10 में आ सकते थे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कमी रह गई उसके लिए कहीं ना कहीं कोरोना भी जिम्मेदार होगा। और निश्चित तौर से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी जैसे कि सर ने बताया कि इस पंचायत का नंबर 1 कोचिंग बन के उभरा है यूनिक कोचिंग सेंटर, तो निश्चित तौर से बधाई के पात्र हैं। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आलीशान मत देखिए, आप बड़ा शहर मत देखिए, आप बड़ा नाम मत देखिए, सिर्फ आत्मा को टटोल लीजिए और आइए दिल से, मन से, सच्चे मन से यदि आप आते हैं और लगन से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर से सफलता आपकी कदम चूमेगी। और इसके लिए आप आइए, इस संस्थान में आइए, आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेगा। बारे में क्या कहना चाहते हैं और अपने सर के बारे में? जी, मैं यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ जब मैं तीसरा क्लास में पढ़ता था तब से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और आज मैं 12th में 2nd डिवीज़न से पास किया हूँ इस बार। अच्छा। तो मैं यहाँ पे मैं सर को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि सर कैसे पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, सर क्या पढ़ाते हैं, सर का दिमाग में क्या चल रहा है, सर का दिमाग किस हिसाब से पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, वो हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। बट मेरी कुछ कमजोरी रही, इसके चलते मैं 2nd डिवीज़न से पास किया हूँ। फिलहाल मेरे दोस्तों सब ने फिर इस बार 400 से ज़्यादा नंबर लाए हैं 12th में। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो ये कोचिंग दिखाए और बोले कि राजमहल या फिर मार्केट बढ़ाइए, तो मैं उसके लिए एक दोहा कहना चाहूँगा कि एक दोहा है पुराने ज़माने का जिसमें कहता है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। तो इसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि इस कोचिंग को देखकर कोई ये मत समझे कि कम ना आए कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता होगा अच्छे से, कि कोचिंग देखने में ऐसा है वैसा है। क्योंकि जिस टाइम में हम 10th में पढ़ते थे उस टाइम स्कूल के काफ़ी छात्र आए थे यहाँ पे और देख के चले गए थे, एडमिशन नहीं लिए, फिर भी हम लोग पढ़ते रहे। तो मैं इसीलिए ये कहा कि कोचिंग देखकर ऐसे मतलब नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। मतलब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ के शिक्षा कैसा है, शिक्षा का मतलब शिक्षा मतलब पढ़ाई कैसे होता है, टीचर कैसे पढ़ाते हैं। इसीलिए वेरी नाइस। मैं सर को यू शुडंट हैव टू डिसअपॉइंटेड टू योर लाइफ, बट डिग्री इज समथिंग, डिग्री इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है ना, यू नॉलेज इज एवरीथिंग। यस यस। और आपके पास यदि 2nd डिवीजन ही आया तो इसमें निराशा की कोई बात नहीं है, आपको खुशी होना चाहिए जी, जो कम से कम 2nd तो आया, फेल नहीं ना किए। फेल भी कर जाते तो कोई दिक्कत नहीं था। जी, दिक्कत क्या सर, जब मुझे पहले से पता था कि मेरा सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे पास सर आप मानेंगे नहीं कि 10th का जब यानी 6 महीना रहता है एग्जाम होने का, तब से मेरा सर 6-6 घंटा कोचिंग में पढ़ाते हैं। बच्चे बोल नहीं पाए क्योंकि बच्चे डरे हुए हैं। जो पढ़ाई स्कूल में नहीं होती है वो कोचिंग में इस कोचिंग में होती है, क्योंकि बच्चे पहली बार कैमरा फेस आए, कैमरा फेस करना नहीं आता बच्चों को, बोल नहीं पाए। 6-6 घंटा इस कोचिंग में पढ़ाई होता है 10th वाले का, और 9th वाले का 3-3 घंटा पढ़ाई होता है इस कोचिंग में। पूरा इस रिजल्ट का, इससे 3 साल पहले के रिजल्ट को लेकर अभी तक का रिजल्ट का सारा क्रेडिट मैं श्याम सुंदर सर जी के चरणों में देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप इस गांव देहात के ट्यूशन में आप आए हैं और हम सबसे पूछने आए हैं कि हम सब कैसे तैयारी करते थे और किस प्रकार जो है इतना रैंक या जो नंबर है हासिल कर सके। अच्छा, तो आप बताइए, आप तो सीनियर स्टूडेंट है ना? यस सर। इस बार क्या कहना चाहेंगे? इस बार मैंने जो है 12 का एग्ज़ाम दिया था जिसका रिजल्ट भी आ चुका था। मेरा जो है 422 नंबर आया था, साइंस से थे। मैं इस ट्यूशन में जो है हिंदी का क्लास करता था जिसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा नंबर आया था, 84 नंबर आया था। तो मैं इस ट्यूशन के बारे में कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं तो ये डिपेंड नहीं करता कि जो आपके गार्जियंस या पढ़ाते हैं, कहीं पढ़ाते हैं, आप कहीं भी जाइए, लेकिन एक बार इस ट्यूशन में आके देखिए कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, कैसे सर पढ़ाते हैं। तो उसके बाद अगर आप आएंगे तो अगर आपका मन लगता है तो इस ट्यूशन में आकर दाखिला लें और पढ़ें।